हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेवल को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट की टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये भी जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, ये क्या है, एफआईडीआई डाटा के बेस से मैं 915 का जो स्ट्रेटजी होता है वो मेरा 9 एफआईडीआई डाटा के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ। ठीक है, और अभी भी जो भी मेरा चैनल में जाके एफआईडीआई डाटा नहीं देखा, उसको अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाके देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने पोजीशन बना के गया। पूरा डिटेल्स में बताया हुआ हूँ। तो चलते शुरू कर। सबसे पहले देखो 30 मिनट के टाइम पे आप देख रहे हो मार्केट क्या इसी ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, सपोर्ट मान के चल रहा। अभी तक मार्केट ने क्या 5 बार सपोर्ट लिया, मार्केट इसी के आसपास आकर अभी रुका है। अब लोगों को एक चीज सब पता है कि मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट या किसी रेसिस्टेंस और मल्टीबार जब वहां पे जाता है, टच करता है सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि उसको मार्केट ब्रेकअप या ब्रेकडाउन कर दे। ऐसे नहीं कि होता ही होता, लेकिन क्या मार्केट जब मल्टीबार मतलब 4 से 5 बार अगर मार्केट ने किसी लाइन को अगर बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, चौथा पांचवा जब यहाँ के मार्केट अगर स्टे करता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है क्या कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड चला जाए, या तो गैप अप के साथ ओपन हो, या तो दूसरा मार्केट ब्रेकअप करके ऊपर साइड एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। सेम नीचे की तरफ मार्केट बार बार कहीं जगह मतलब सपोर्ट ले रहा और मार्केट आके वहां पे रुका है काफी देर तक, तो हो सकता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल एक्सपायरी भी है, हो सकता है कि मार्केट इसको अगर इसी के आसपास 10 लाइन के आसपास आकर मार्केट रुका काफी देर तक, मतलब आधा 1 घंटा अगर मार्केट रुकता है, तो ब्रेक डाउन करने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी थोड़ा बहुत लेवल को देख लेते हैं। ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम में है, तो आप देखो मैंने कल भी बताया था हो सकता है कि मार्केट अभी इसके बीच में 1-2 दिन निकाल ले, तो आज इसके बीच में टाइम निकाल ले, कल हो सकता है कि अभी भी 1-2 दिन इस मार्केट के पास क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट और भी साइड में, कल एक्सपायरी भी है, तो मार्केट का आपको पता है दोनों तरफ से सेलिंग हुई है, कॉल भी पुट भी दोनों तरफ से सेलिंग, तो सेलर चाहता है कि पूरा प्रीमियम जीरो हो जाए दोनों तरफ से। अगर एक तरफ से किसी तरह से पोजिशन कटेगा तो हमें वन साइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट आज देखा होगा साइड वे मार्केट था। मैं कल का भी वीडियो जो भी मेरा देखा था उसको मैंने बताया था कि अगर मार्केट साइड वे ओपन होता है, ओपन जो मेरा स्ट्रेटजी होता है 120 पॉइंट का अगर नीचे भी आता है तो आपने तुरंत कॉल बाय मत कर लेना, क्योंकि इसके नीचे भी है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा देखो हमारा क्या हो रहा, ये सेल नहीं मिल रहा था, इसीलिए आज हमने इसी के बीच में ट्रेड नहीं कर पाया, हमारा कोई सेटअप नहीं बना, हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं एक बायर हूँ। बायर के हिसाब से मुझे तो कोई नहीं लगा था कि मेरा कोई सेटअप बना था, मैंने ट्रेड किया नहीं। देखेंगे कल अगर सेटअप बनेगा तो कल ट्रेड करेंगे। तो मार्केट 30 मिनट टाइम देखो, ये जो एक नीचे चैनल इसी चैनल को फॉलो करते हुए मार्केट जा रहा। तो सबसे पहले नीचे का जो हमारा सपोर्ट है कौन सी 44, जब तक 44,200 के 200 के ऊपर अगर प्राइस कुछ भी करे ट्रेड करे तो हम पुट साइड एंट्री नहीं करेंगे। 44,200 इसके नीचे अगर मार्केट 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे तब जाके हम देखेंगे, ऑप्शन चेन में डाटा भी देखेंगे, और 200 के नीचे 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम एक पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा कहाँ तक हो जाएगा, 44,000 के आसपास, क्योंकि एक राउंड फिगर में है। 44,000 के आसपास आके हम क्या करें, तुरंत एसएल को ट्रेल कर देंगे, या तो जो 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, और नहीं तो ट्रेल भी कर सकते हो आप उसी हिसाब से। तो हमारा दूसरा टारगेट कौन सी, 43,840 के आसपास। दूसरा, अगर मानो मार्केट ये छोटा छोटा कैंडल बना के धीरे धीरे इसी चैनल को, जो ये चैनल बनाए इसी चैनल को फॉलो करते ऊपर जाए, यहाँ पे अगर एक भी कोई भी बियरिश कैंडल या बियरिश पैटर्न बने, ठीक है, या तो कुछ मानो प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनना है, तो पहला दूसरे में हमें एंट्री कर जाना। जब पहले दूसरा जो यहाँ पे हमें एंट्री करना है, इसी के ऊपर का क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा। और दूसरा स्विंग अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं करे तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हमारा एंट्री हो जाएगा, और ऊपर वाला हाई जो हमारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट हमारा क्या, यही ट्रेड लाइन तक जो 44,300 के आसपास, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा सा टारगेट लेके छोटी क्वांटिटी से एक ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की तरफ ये जो हमारा क्या करे, ये हमारा रेसिस्टेंट की तरह काम कर, आप देख लो ये ट्रेंड लाइन जब तक इसके और इसके बीच में है तो हम इसको क्या रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या है, ये सेलर का मार्केट है, अगर आप सेल करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से इसको सेल कर सकते हो, लेकिन बाइंग अगर करना चाहते हो तो
काफी सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि इसमें टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम लॉस आज भी देखा होगा, जो प्रीमियम कहीं नहीं बढ़ रहा, चाहे कॉल ले लो चाहे पुट ले लो, दोनों तरफ से ही लॉस हो रहा है। तो इसलिए प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका सोच समझ के ट्रेड करना है, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं कॉल ले लिया पुट ले लिया, ठीक है, तो उसमें आपका ही नुकसान है, आपका ही कैपिटल कम होता रहेगा। तो समझ में लेवल, मतलब अगर मार्केट इसी चैनल को फॉलो, अगर मार्केट तो कल भी इसी चैनल को फॉलो करते यहीं पे गया, ठीक है यार, इसी यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव कैंडल बना, अगर माना आज कल इसी में यहीं पे एक्सपायर हो गया, ठीक है, दूसरा दिन अगर मार्केट इसी तरह से कहीं नेगेटिव कैंडल बने, नेगेटिव पोजीशन, तो हम यहाँ से भी एक सेलिंग पोजीशन कर सकते हैं, टारगेट यहीं तक हो सकता है। अभी चलते 5 मिनट के टाइम पे में और समझते हैं कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे 9:15 का, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखो हम ये आगे कहाँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो मार्केट क्या कर रहा है, आज मार्केट पूरा दिन में शायद आप देखो मार्केट एक चैनल को फॉलो करते इसी तरफ जा रहा है, तो अगर देखोगे तो मार्केट क्या है, एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट इसी चैनल को अगर फॉलो करते हुए कल कल की टाइम पे बता रहा हूँ, अगर कल मान सबसे पहले लेते हैं साइडवे, अगर मानो मार्केट ने साइड वे ओपन है, तो आपको पता है एफआईडीआई ने इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा बियरिश पोजीशन लेके गया है, बाई करके और कॉल को भी सेल करके, ठीक है, और सिर्फ 2 पोजीशन जो गया वो क्या है, बुलिश पोजीशन गया। अगर मार्केट साइड वे ओपन है, साइड वे ओपन है, मार्केट इस तरह नीचे आए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ से ये मत समझना कि यहाँ से तुरंत प्रॉफिट बुक होगा और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो सेल किया है, कॉल को भी सेल किया, वो पोजीशन नहीं है, जो पुट को बाई किया, हो सकता है कि मार्केट अगर ओपन होते फर्स्ट रेड कैंडल बना के नीचे आए, तो हो सकता है कि यहाँ से 1-2 ग्रीन कैंडल बने, तो इसमें डरना नहीं कि मतलब ग्रीन कैंडल मार्केट अभी ऊपर गया। देखो ऐसे नहीं कि मैं एक एनालाइज है, प्रिडिक्शन है, ठीक है, कि हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कॉल को भी बाय सेल किया और पुट को बाई किया, तो हो सकता है मार्केट नीचे आए तो तुरंत यहाँ से बाइंग पोजिशन कट सकता है। अगर मार्केट इसी के बीच में अगर टाइम बिताता, टाइम बिताने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर कॉल राइटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा, तो मार्केट बहुत एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको देखो इस स्पाइक को तो हम पकड़ नहीं सकते इतना तेजी से, अगर स्पाइक मिले तो कोई बात नहीं, उसके बाद जब दूसरा स्विंग होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे हमारा पुट साइड एंट्री कर सकते हो, और इसी ट्रेड लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा एसएल, ठीक है। हमारा टारगेट, पहला टारगेट कौन सा है, 44,000 का, और दूसरा 43,840 का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। समझ में, अगर साइड भी ओपन हुआ, इसका ध्यान रखना, अगर साइड भी ओपन होता है, ये नहीं कि यहाँ पे 1-2 ग्रीन करने बना, आप कॉल में मत फंस जाना जब तक इसकी हाई इसको लेवल को ब्रेक ना करे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हो सकता है कि मार्केट कल भी इसी के बीच में टाइम लगा दे, तो आप फंस जाओगे अगर बाइंग करके, तो मैं बाइंग साइड से ही बोल रहा हूँ कि मैं बाई करता हूँ, इसी वजह से बोल रहा हूँ, हो सकता है कल भी मार्केट इसी तरीके से टाइम लगाए और एक्सपायरी इसी के बीच में हो जाए, तो जब तक नीचे पुट साइड हम नहीं आएंगे 44,200 के नीचे, वो भी 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना चाहिए। दूसरा, अगर मानो मार्केट साइड में ओपन हो, तो साइड में ओपन हो तो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिया, बुलिश मूवमेंट दिया, देखो हम बुलिश मूवमेंट तो को भी कैच नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन होते कई बार देखना बहुत फास्ट एकदम बुलिश करने में, तो हमें इंतजार करना है इसी ट्रेड लाइन के आसपास आके प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर मार्केट इसी ट्रेड लाइन के आसपास आता है और इसी तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट मतलब 100-150 पर, हमें पता है कि इन्होंने बियरिश पोजीशन लेके गया, क्या पुट को बाई और कॉल को भी सेल करके, अगर इसी के आसपास आने के बाद अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम दूसरा स्विंग में क्या है एंट्री ले सकते हैं, जो हाई बनेगा उस हाई को क्या है ऐसे लगा के हम इसी ट्रेड लाइन तक एक टारगेट पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मानो गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते इसी के ऊपर गया और मार्केट यहीं पे प्राइम बिताने के बाद अगर जोन को ब्रेक करता, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग का भी देखने को मौका मिल सकता है कल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर इसी ट्रेड लाइन के ऊपर अगर फ्लो में भी हो, कहीं पे भी ब्रेक करके इसी का टाइम बिताता जोन बना के ऊपर साइड में, साथ में आप डाटा को भी देखते रहना कि कॉल राइटिंग, या तो कॉल राइटिंग माइनस होता रहेगा, पुट राइटिंग इंक्रीज होगा, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन में। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन बार बार बोल रहा हूँ 44,200, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, मतलब 44,200 के ऊपर ओपन होता है, ओपन होते वहां टाइम बिताता है 1-2 घंटा, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करे तो हम रिटेस्ट पे कॉल पुट साइड जाएंगे, ये तो समझा। अगर लेकिन 200 के नीचे ही अगर मानो इसी 200 के नीचे ही जस्ट ओपन हुआ, तब जगह क्या, तब जगह कॉल में भी एंट्री नहीं करना, ये नहीं कि अगर यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट दिया तो हमें क्या करना, ये वाला लेवल जो आप देख लो कौन सी 450 के आसपास,
ठीक है, लेकिन 450 में आप एंट्री करोगे तो देखो ऊपर आएगा, बोलोगे 450 तो ये लेवल क्रॉस कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सी लेवल आएगा 44,500। अगर बोलो ठीक है 44,500 के ऊपर लोगे तो ऊपर ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा। तो मतलब अगर आप कॉल साइड जाते हो कल, तो मेरा कहने का मतलब है आप क्वांटिटी बहुत कम ना, जो भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो उसका कम से कम, जितना मतलब आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट माने बहुत ही कम, मतलब लॉस होने में कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से आप कॉल साइड जा सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको देखो हर चीज का मल्टी, ये देखो प्रीवियस डे हाई यहीं पे मिलेगा, उसके बाद ये राउंड फिगर 44,500 मिला, उसके बाद 44,600 आ जाएगा। तो हमें क्लियर ट्रेड कहाँ मिला, इस ट्रेड लाइन के ऊपर मिलेगा एक बुलिश साइड। तो इसीलिए बोल रहा, अगर इसका कहीं यहाँ पे ओपन और बुलिश कैंडल बनाए तो आपने कॉल में तुरंत एंट्री मत लेना, आप प्राइस एक्शन बनने देना, देखना मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद डाटा को देखना, डाटा के बाद आपका जो सेटअप बन रहा तब जाके ट्रेड करना। फिर भी कॉल साइड में आपने क्या करना है, अगर इसी ट्रेड लाइन के ऊपर फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो, नहीं तो अगर इसके बीच में ट्रेड करो तो क्वांटिटी को कम रखना। सेम उसी तरह का, जब तक 44,200 के नीचे अगर 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन ना करे तो कॉल पुट साइड अगर एंट्री करते भी हो तो क्वांटिटी कम रखा, 200 के नीचे आ गया तो आप क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट 44,000, दूसरा टारगेट 43,840। तो समझ में आया किस तरह के ट्रेड करना। अगर इसी के नीचे आए तो हमने यहाँ पे कम से कम 15 से 30 मिनट इंतजार करना 44,200 का नीचे, क्योंकि मैं इसलिए बोला था कि ये वाला लेवल जो आपका 27 का भी हो जाएगा प्रीवियस डे के लोग, और ये जो चैनल है जो आप ट्रेंड नहीं देख रहे हो सपोर्ट, इसी का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, बहुत तेजी से अच्छा एक मार्केट आपको मिल जाएगा टारगेट। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस लेना है, और डाटा के हिसाब से आपने जो प्राइस एक्शन अगर सेटअप बनता, देखो आज हमारा सेटअप नहीं बना था तो हमने ट्रेड भी नहीं किया था, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें कॉल लो तुरंत पुट, कॉल पुट, मतलब प्रीमियम कोई बढ़ ही नहीं रहा था, माइनस प्लस हो रहा था, अगर लेते भी तब भी हमें लॉस होने का चांस 99% था। और सुबह का जो फर्स्ट मॉर्निंग में यही मूवमेंट, ये बहुत कैच करना मुश्किल, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही तुरंत बड़ा सा एक रेड कैंडल बना दिया। तो आपको पता है बड़ा गैप अप गैप डाउन, और जब 12 एक फर्स्ट में अगर बड़ा कैंडल बन जाता 300-400 का, तो क्या होता है उसमें हमें प्राइस एक्शन की, लेकिन प्राइस एक्शन आज कुछ बना ही नहीं ना मार्केट ने, मतलब सेलर का ही मार्केट था, सेलर को भी कभी कभी लॉस भी होने का संभावना था आज। तो आपने इसी ऐसे मार्केट को ऑब्जर्व किया, आज देख लो, इसको नोट कर लो, अगर आपने इसमें ट्रेड किया लॉस हो गया है, चाहे प्रॉफिट हुआ होगा गलती से छोटा मोटा, ज्यादा नहीं हुआ होगा, तो आपने ऐसे मार्केट से अवॉइड करना, इसी मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो कोई जरूरी नहीं कि इसके अंदर आप अपना एंट्री बनाओ, अपना का जो सेटअप है प्रॉपर उसी सेटअप बने तभी एंट्री करो। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कल का दिन एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका है। दूसरा, और एक चीज जो ये मैंने देखा था गूगल में, जो हमारा जो आरबीआई का आरबीआई का जो मीटिंग है पॉलिसी का है 2023, आपको सबको पता है, जो ये एमपीसी का जो मीटिंग होता है वो क्या अक्टूबर 4 से 6 का डेट का है, ये अभी तक डेट क्लियर नहीं, लेकिन कल भी 4 से लेके 6 तारीख के बीच में कभी भी होगा, तो इसका एक मार्केट के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके साइड में गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका अगेंस्ट हुआ तो काफी ज्यादा लॉस होने का चांस है, क्योंकि मैं बायर हूँ इसी से बोल रहा हूँ। कई बार मेरे साथ भी ऐसे मुझे पता नहीं था और मैंने पोजीशन होल्ड करके ओवरनाइट लेके गया, और अगले दिन उसी वजह से मुझे काफी लॉस झेलना पड़ा। तो आपने सोचा अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो ये 2-3 दिन थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। आप चाहे बाइंग पोजीशन अगर लेके जाते हो तो हो सकता है कि 3 बजे से पहले आप पोजीशन को काट दो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा जानकारी, अगर नॉलेज या जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बार बार बोल रहा हूँ जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा उसको जाके देख लो, आप अपना प्लानिंग के हिसाब से कर सकते हो। और ये भी जो मैं एनालाइज बताऊँ, ये एफआईडीआई डाटा के हिसाब से ही बनाता हूँ, पहले इसलिए उसको वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद